We have seen the police brutalities that had happened yesterday, and it is completely understandable that the police as well as the government try to maintain the law and order situation. लेकिन इन सब के बीच में जो एक बहुत ही बुनियादी बात प्रशासन भूल गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको, जैसा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि इट इज़ अ पैरामाउंट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस स्पिरिट। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं किसी के अंदर ये प्राकृतिक नेचुरल रूप से आ जाए। दिस सेंटिमेंट इज़ टू बी कल्टिवेटेड। तो इस सबसे एक प्रश्न तो जरूर उठता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा के बाद आईपीएस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें आप संवैधानिक नैतिकता कितना इम्पार्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कोअर्जन फील करने की चीज़ है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ पेपर कटिंग्स के फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, और जितने भी जो सोशल मीडिया पे चल रहे मीडिया हाउसेस हैं या इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसमें न्यूज़ पिंच और अनफिल्टर्ड बाय समदीस हैं, इन सभी की रिपोर्टिंग से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं हमें यही पता चला है कि किस तरह से सिचुएशन को पुलिस ने भड़काया है। एक तरह से स्टार्टिंग में द प्रोटेस्ट वाज गोइंग सो पीसफुली, and the leaders of that protest also try to maintain some kind of decorum. They have appealed to the protesters, और वहाँ पे इतने यंग लोग थे, उसके बाद भी एक टाइम तक कोई भी जो है वायलेंस नहीं हुआ है प्रोटेस्टर के साइड से, और एक हद तक उन्होंने अपने आप को शांत रखा। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोर्जन दिखाया, उसके बाद कोई भी व्यक्ति भड़केगा ही भड़केगा। और एक भीड़ को मॉब करने एक भीड़ को या एक मॉब को जो सक्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करने की जिम्मेवारी है वो भी स्टेट की है। तो इस सब में फेल्योर कुल मिला के स्टेट का ही होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो पुलिस हैं उनके अंदर ये संवैधानिक नैतिकता क्यों मरे जा रही है, हम क्या इम्पार्ट कर रहे हैं जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ में, इस बात पे भी अब सवाल उठने चाहिए कि क्यों इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कोई इतना ज़्यादा इंसेंसिटिव हो सकता है कि आप अपने लोगों पे, है ना, इतना ज़्यादा डंडा चला रहे हैं। हमने पढ़ा था कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट के दौरान जलियांवाला बाग में मूवमेंट हो रहा था, तो उस समय गेट बंद करके जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। और 21st सेंचुरी में भारत के तकरीबन 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी के बाद अगर पेपर लीक के मामले पे लोग, स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं, एक मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है कि मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देंगे? ये तो सिंपली अन्याय है ना। आप किस बेसिस पे आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? और छोड़िए, आप इलेक्शन जीत भी जाएंगे फिर जीतेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस देश में आपने शायद इलेक्शन जीतने को हैक कर लिया है। और कुल मिला के जो बात है, 150 से ज़्यादा की जनता है, जिसमें से कि कुल मिला के 50-60% जो है वोटर टर्न आउट है, उसमें 30% आपको वोट मिलता है तो आप जीत जाते हैं। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की अपनी ड्रॉबैक है। तो इस तरह के बहुमत से आप ये जो भी कर रहे हैं इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? क्या आप इन चीज़ों को करने के बाद खुद से शीशे के सामने अपना चेहरा देख पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से। सेम, दिस इज़ कम्प्लीटली सेम। और ये पर्पस नहीं है स्टेट का, इसलिए हम लोग कोई इसलिए हमने नहीं चूज़ किया है स्टेट के अंदर रहना, है ना। ये तो आपने स्टेट ऑफ नेचर में भेज दिया हमें, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर हम मार खा रहे हैं पुलिस से, एंड दोज पुलिस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर प्रोटेक्शन, तो क्या मतलब है फिर ऐसे स्टेट में रहने का? और क्यों है फिर हम डेमोक्रेसी? शर्म आनी चाहिए सरकार को।